आज तो वैक्यूम क्लीनर बनेगा, नहीं तो भाई पूरा प्रोजेक्ट ही खराब हो जाएगा। गाइस मार्केट में वैक्यूम क्लीनर का प्राइस 1000 से 2000 रुपया तक होता है, लेकिन गाइस ये सोचने वाली बात है, क्या मैं इस कोल्ड ड्रिंक का कैन और मोटर से वैक्यूम क्लीनर बना पाऊंगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये वैक्यूम क्लीनर 100% वर्क करने वाला है? चलिए आज के वीडियो में यही टेस्ट करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले हम लोगों को कोई सा भी इस तरीके का एक कोल्ड ड्रिंक का कैन को कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों को चाहिए 12 वोल्ट का इस तरीके का एक डीसी मोटर। इसके साथ साथ हम लोगों को पाइप का कनेक्टर, एल वाला ये कनेक्टर हम लोगों को चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये वाला फैन, जिसे हम लोग रेड वाले भैया कबड्डी वाला से खरीद कर ले आए हैं। आप इसके जगह नॉर्मल हैंडमेड फैन यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास ये फैन है, मैं इससे ही काम चला लूंगा। अब सबसे पहले इस कोल्ड ड्रिंक के टीन वाले डिब्बे को मिडिल से कट कर लेना है। गाइस काट होने के बाद इसके एक वाले हिस्से के पीछे मोटर को कुछ इस तरीके से रख कर मार्किंग करके कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। गाइस अगर आप इसे देखकर ट्राई कर रहे हो तो भाई सावधानी से करना। गाइस मोटर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब मोटर को साइड हटाकर ऊपर से जैसे करके मैं छेद कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लेना। गाइस देखो, अब मोटर को इसके ऊपर ग्लू से कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। उसके बाद फिर से ऊपर से भाई इस तरीके से हम लोग फिर से छेद करेंगे। अब कोई भी प्लास्टिक के ऊपर कुछ इस तरीके से हम लोग कैन को रख के राउंड करके मार्किंग करके कट कर लेंगे। गाइस अब इस कोल्ड ड्रिंक के कैन के ऊपर वाले हिस्से को बाहर से मैं घिस कर ले आ चुका हूँ। आप लोग भी घिस लेना। उसके बाद उसके ऊपर के हिस्से को कुछ इस तरीके से निकाल लेना। गाइस पहले मैंने जो प्लास्टिक के टुकड़े को राउंड करके काट लिया था, उस प्लास्टिक के टुकड़े के ऊपर कुछ इस तरीके से एल टाइप का जो पाइप है, इसके पाइप को रख कर मार्किंग करके इस तरीके से फिर से कट कर लेंगे। अब इसे कैन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद ग्लू से फिर से हम लोग एल वाला पाइप को कुछ इस तरीके से लगा देंगे। देखो गाइस एल वाला पाइप लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोगों का कैन दिख रहा है। और ऊपर वाले हिस्से में नहीं, मैंने कैन का पेड़ वाले हिस्से में इस पाइप को लगाया था। और जो पंखुड़िया मतलब फैन है, उसको इसके अंदर मोटर में कुछ इस तरीके से फिट कर दिया है। गाइस अब एक कोई से भी बोतल का पिछवाड़े को कुछ इस तरीके से हम लोग कट कर लेंगे। अब आगे वाला सीन आप लोग ध्यान से देखना, नहीं तो भाई वैक्यूम क्लीनर वर्क नहीं करेगा। अब धीरे से भाई बोतल के पिछवाड़े को इसके अंदर डाल के धीरे से भाई ग्लू लगा देना। अब इस इम्पोर्टेंट पार्ट को देखो, इसके अंदर जो रोटर में राउंड करके जो मार्किंग है, उसके अंदर सोल्डरिंग आयरन से कुछ इस तरीके से धीरे धीरे से कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो छोटा छेद है, उसके अंदर जाली को कुछ इस तरीके से लगाकर ग्लू से चिपका देंगे। गाइस ये है इसके अंदर का माहौल। अब इस वैक्यूम क्लीनर को दो हिस्से में हम लोग कर लिया है। इसे कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा, उसके बाद इस तरीके से खोलना पड़ेगा। गाइस मान लो हमारा वैक्यूम क्लीनर कंप्लीट है, लेकिन गाइस थोड़ा सा काम बाकी है। पीछे भाई कनेक्शन करना पड़ेगा। गाइस अब हम लोगों को एक स्विच और इस एडाप्टर चाहिए, और उसके बाद इसका कनेक्शन हम लोग करेंगे। गाइस सिंपल कनेक्शन, एडाप्टर का एक वायर मोटर में और एक वायर स्विच में, और स्विच का और एक वायर और एक मोटर के दूसरी टर्मिनल पे लगा देंगे। गाइस कनेक्शन होने के बाद इसको पकड़ने के लिए जो ऊपर का हाथ है उसको बना लेंगे। ऑल राइट गाइस, हमारा वैक्यूम क्लीनर 100% कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हैंडल से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। अब 12 वोल्ट आउटपुट का एडेप्टर इसके अंदर कनेक्ट करने के बाद स्विच दबाते ही चलो भाई वैक्यूम क्लीनर तो ऑन हो गया। अब देखने वाली बात है ये कितना कचरा खींच सकता है इसके अंदर। वे गाइस यार, इसमें तो मुझे भी इतने एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना कचरा ये खींच पाएगा।
अब गाइस इसे इस तरीके से घुमाने पर खुल जाएगा और अंदर आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा कागज का टुकड़ा अंदर फंस चुका है। और इसके अंदर से कचरा निकल कर डस्टबिन में फेंक के फिर से वापस इस तरीके से लगाने पर फिर से अच्छी तरीके से काम करेगा। गाइस ये भी मुझे यकीन नहीं था कि ये इतनी अच्छी तरीके से एयर को इसके अंदर खींच रहा है। देख सकते हो कागज को कितनी अच्छी तरीके से पकड़ कर रखा है। फिर से मैंने इस स्विच को ऑफ करके पावर कट कर दिया तो देख सकते हो भाई कागज को छोड़ दिया है। तो दोस्तों आप इस वैक्यूम क्लीनर को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हो जल्दी कमेंट करके बता देना। और भाई ऐसे ही मजेदार एक्सपेरिमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक दबा देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।